सूर्य की किरणें धीरे धीरे श्रावस्ती नगरी को जगा रही थीं। हवा में सुगंध फैलाते फूल खिल रहे थे और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मनमोहक बना रहा था। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ इसी नगरी में विराजमान थे। उनके शिष्य विनयशील, ज्ञान पिपासु और सदाचार के धनी थे। गुरु की सीख पर चलते हुए वे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक सुबह धर्म का प्रसार करने के उद्देश्य से कुछ शिष्य नगर में भ्रमण करने निकले। वे शांत भाव से चल रहे थे, राहगीरों को प्रणाम कर रहे थे और उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अचानक एक चौराहे पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये लोग नशे में धुत थे और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन लोगों में से एक ने आगे बढ़कर शिष्यों को अपमानित करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? कहां से आए हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। दूसरा बोला, ये भिक्षु बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने उन पर धर्म का गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने बिना कुछ कहे विनम्रता से उन लोगों को प्रणाम किया। इससे उनकी दशा और भी बिगड़ गई। लोगों का अपमान और तकिया सुनकर शिष्यों का धैर्य जवाब देने लगा। उनमें से एक शिष्य आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था, क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा, आप लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो आपको ही सही रास्ता दिखाने आए हैं। परंतु उसका यह कहना व्यर्थ गया। लोगों ने उसे और भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंततः शिष्य क्रोध और निराशा से भरकर वापस लौट आए। अपने गुरु के पास लौटकर शिष्यों ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने गुस्से से बताया कि कैसे उन्हें शहर के लोगों ने बिना किसी कारण अपमानित किया। वे वहां से चले जाने की बात कहने लगे। गौतम बुद्ध शिष्यों को शांत भाव से देखते रहे। अंत में उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या बात है? आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? आनंद आगे बढ़कर बोला, भगवान, हम शहर में धर्म का प्रचार करने गए थे। वहां के लोगों ने हमें बिना किसी कारण अपमानित किया। वे धर्म के विरोधी हैं और हमें वहां नहीं रहना चाहिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम किसी अन्य जगह पर सद्व्यवहार की अपेक्षा करते हो? क्या तुम सोचते हो कि हर जगह लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी बातों को सुनेंगे? आनंद ने सिर हिला दिया। बुद्ध आगे बोले, यह संसार दुख और सुख का मिश्रण है। यहां हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग सज्जन और विनम्र होते हैं तो कुछ अज्ञानी और क्रोधी। हमें इन विपरीत परिस्थितियों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। बुद्ध ने जारी रखा, तुम सोचो, एक फूल सुगंध फैलाने के लिए मिट्टी में ही तो जन्म लेता है। अगर वह बदबूदार जगह से दूर भागता रहे तो कैसे सुगंध फैला पाएगा? उसी तरह हमें भी उन लोगों के बीच रहना चाहिए जिन्हें सच्चा मार्ग दिखाने की जरूरत है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और क्षमा का ही असली महत्व होता है। आनंद ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन भगवान, वे लोग हमें अपमानित कर रहे हैं, क्या हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। क्रोध की आग को क्रोध से ही बुझाना संभव नहीं है। क्षमा ही असली हथियार है जिससे हम अज्ञान और क्रोध का नाश कर सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के बीच से भी अपनी चमक बिखेरता है, उसी प्रकार हमें भी कठिनाइयों के बीच अपनी अच्छाइयों को बनाए रखना चाहिए। शिष्य गुरु के वचन सुनकर विचार मग्न हो गए। उन्हें धीरे धीरे बुद्ध की बात समझ में आने लगी। क्रोध का आवेश कम होने लगा और उनके मन में क्षमा का भाव जागृत हुआ। अगले दिन शिष्य फिर से उसी नगर में गए। इस बार उन्होंने पहले दिन की तरह धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों की सेवा करने का निश्चय किया जिन्होंने उन्हें अपमानित किया था। वे उनके घरों में गए और उनकी सफाई में मदद करने लगे। उन्होंने बीमारों की देखभाल की और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया। शुरुआत में लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये भिक्षु ऐसा क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके कठोर हृदय भी पिघलने लगे। उन्होंने शिष्यों से बातचीत करनी शुरू की और उनके धर्म के बारे में जानने की इच्छा जताई। कुछ दिनों बाद
वही लोग जो पहले शिष्यों का अपमान कर रहे थे अब उनके शिष्य बन गए। उन्होंने बुद्ध के दर्शन के लिए श्रावस्ती नगरी आने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध शिष्यों के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे शिक्षण का पालन किया और लोगों को सुधारने का कार्य किया। तुम सच्चे संत हो। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि क्षमा और दया ही संसार को बदलने का असली रास्ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार में हर कोई पूर्ण नहीं होता। हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखना चाहिए और उनके सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। क्रोध और गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। हमें धैर्य रखना चाहिए और सदैव अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध के शिष्यों की तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।